FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता जूही देशमुख जी और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं। किशोरों को न्याय दिलाने के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए जे एक्ट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो इस विषय पे बातचीत करेंगे। जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस बातचीत में। सबको न्याय मिले और किशोरों को भी मिलना चाहिए। जे एक्ट बना तो उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्या है जुवेनाइल एक्ट? जुवेनाइल, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जुवेनाइल किसको कहा जाता है। जुवेनाइल जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम टप्पे टप्पे से देख सकते हैं। जैसे 7 साल से नीचे कम उम्र का बच्चा होगा तो वो पूरी तरह से मासूम है, उसके हाथ से कुछ भी हो जाए उसको किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं आती है। 7 साल से आगे जो चलते हैं फिर वहाँ पर उस संबंधित बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है, उसको क्या इस चीज़ का संज्ञान है कि जो कृति वो कर रहा है वो कृति गलत है या सही है, या जो वो कर रहा है उससे सामने वाले को कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसा अगर उसको समझ उतनी हो चुकी, जिसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं, तो उसके लिए फिर सज़ा का प्रावधान है। क्योंकि क्या हो जा रहा था बीच में, जो है एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अपराध हुए जिसको हम बोलते हैं बाल अपराधियों की संख्या बहुत बड़ी है। पहले जो है वो लगभग 6.7% थी, अब वो बढ़ के 7 से ऊपर हो गई है। इसका कारण ये है कि जुवेनाइल्स को अगर अपराध में लिप्त कर दिया जाए तो उनको सज़ा नहीं मिलती, इसीलिए उनके थ्रू, जिसको हम बोलते हैं उनके मार्फत, जो है वो अपराध करवाने का प्रमाण बहुत ज़्यादा समाज में दुर्भाग्यवश बढ़ गया। और कोमल मन है, कोमल मन अगर बचपन में ही अपराध में लिप्त हो गया तो वो आगे चल के अपराधी। इसीलिए 7 साल से पहले उम्र में कोई सज़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो। 7 साल से पहले जो है 18 साल की उम्र तक था। अब उसमें थोड़ा सा जो है बदलाव लाया गया है 2015 के बाद, कि बच्चा अगर 18 साल से कम उम्र का है और 7 साल से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में क्या उसकी मानसिक स्थिति थी कि वो इस अपराध को अपराध है ये समझ सकता है, उसके ऊपर ये तय होता था कि क्या उसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये लाया गया कि अगर कोई भी बाल अपराधी कोई अति गंभीर स्वरूप का अपराध करता है, जैसे बलात्कार है या खून है, तब ऐसी स्थिति में उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति उस अपराध को करने की है तो 16 से 18 के बीच में भी अगर वो होगा तो उसे एक वयस्क के रूप में कोर्ट में न्याय प्रक्रिया को फेस करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने व्याख्या की इसकी कि बाल अपराध है ये, और कहा जाए कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि अपराध की श्रेणी में आता है। हम जनपद स्तर पे भी देखते हैं कि बाल संप्रेक्षण गृह बनाए गए हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो फिर किन बच्चों को उसमें रखा जाता है और फिर क्या क्या वहाँ पे कराया जाता है? बाल अपराधियों के लिए जो है उनको हम, जिसको हम पक्के अपराधी बोलते हैं, एडल्ट क्रिमिनल्स जिसको बोलते हैं, उनसे दूर रखा जाता है। इसीलिए उनके लिए अलग से बाल सुधार गृह जिसे हम बोलते हैं वहाँ रखा जाता है। किसी भी बच्चे को उसके हाथ से यदि अपराध हुआ है तो पहले ये था कि अधिकतम 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती थी, अब वो कुछ एक परिस्थितियों में 7 साल तक बढ़ा दी गई है। लेकिन ये जो उसका एक कार्यकाल है इतने वर्षों का, वो किसी सत्कारण में बीतना चाहिए। इसीलिए जो बाल सुधार गृह होते हैं, यहाँ इन बच्चों का उचित रूप से संगोपन और उनको समोपचार से सिखाया जाता है कि तुमसे गलती हुई और ये गलती तुमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिसे हम कहते हैं कच्ची मिट्टी होती है, उसको अगर गलती से कहीं तड़क गई है उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है। उनको वहाँ शालेय शिक्षण दिया जाता है, उसके साथ साथ मॉरल और एथिकल शिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो सकें और जो अपराध उन्होंने किया है उससे बाहर निकल सकें, बाहर की दुनिया में जा सकें, इसके लिए उनके साथ ये एक्सरसाइज की जाती है जिस पर बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट जो बना है उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी और आनी चाहिए ताकि बच्चों को उससे लाभ मिले? सबसे पहले मैं जो ज़रूरी समझती हूँ, देखिए बच्चे सभी मासूम होते हैं, ये तो हम सब मानेंगे, इस बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो अपराध उनके हाथ से जब होता है तो गलती उनकी नहीं होती, ज़्यादातर गलती या तो परिस्थिति की होती है या जो वयस्क उनके साथ है उनकी होती है। वो उनको सिखाते हैं ऐसा कर,
तो मुझे ये लगता है कि जो बाल अपराधी कानून हमारे यहाँ अलग अलग इनमें प्रावधान दिए गए हैं, तो इनके जो पालक हैं, जो माता पिता हैं, उनके ऊपर जो है किसी तरह का कोई सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वो ही ध्यान दें अपना बच्चा क्या कर रहा है। बड़े शहरों में हम देख रहे हैं अभी कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ ले लेके जो दौड़ते हैं, तो उनके पास कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, या चलाते भी हैं तो जिसको हम रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग बोलते हैं वैसी चला लेते हैं। दुर्भाग्यवश किसी की जान चली जाती है, बच्चे की तो हंसी खेल हो गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि काफ़ी सारे राज्यों ने अपना जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कराई हुई है, और जो पालक हैं उनको जिम्मेदार बना दिया गया है कि तुमने अपने बच्चे को ऐसा पोषक वातावरण दिया जिससे वो अपराध कर सकता है। इसीलिए पालकों के लिए भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ आना चाहिए, ये मेरा विचार है। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है। जो तो आप सुन रहे हैं कि जूही जी का कहना है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं वो कोई अपराधी नहीं होते हैं, बाल मन में कुछ चीज़ें हो जाती है, तो समाज भी उनकी तरफ सकारात्मक रवैया रखे ताकि भविष्य में वो एक अच्छी दिशा में जा सके। मैम, बहुत सारी जानकारी आपने बहुत सरल तरीके से हमारे श्रोताओं तक आज पहुँचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।